जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरु पा, लख लख वार शुक्राना। और सारी संगत को भी जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं गुरु जी। ऐसे हैं हमारे गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, किसी नू विचोलिया ना बनाओ अपना। जो भी बात करनी है, अरदास करनी है, तुम वो मेरे साथ, मेरे स्वरूप के साथ करो। मैं तुम्हें टेलीपैथी के थ्रू संकेत दूंगा, मैसेजेस दूंगा, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। संगत जी, हमें मैसेजेस, संकेत यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा के द्वारा मिलते हैं गुरु जी के। और उन संकेतों को आप लोग ध्यान से सुना करें, समझा करें कि कौन सा संकेत आपके लिए है। संगत जी, आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग्स और आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल सकें। तो चलिए करते हैं शुरू। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। आंटी जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आप कहते हैं शुक्राना करना बंद कर दिया। मैं करती हूँ ना महाराज जी शुक्राना, पर आपकी बच्ची बीमार है आजकल, ज़्यादा ढंग से बात नहीं कर पाती है, खांसी शुरू हो जाती है महाराज। उस खांसी से डर के बचने के लिए जो है मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ महाराज, तो मुझे माफ़ कर दीजिए इस बात के लिए महाराज। ये सब आपने ही दिया है, किसी न किसी तरह से कर्म तो काटने हैं आपने हमें हमारे। संगत जी, गुरु जी ने, मैं खुश हूँ गुरु जी घर पर हैं, पर अब मैं ज़्यादा गुरु जी से इतना कुछ बोलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है घर के बड़े हैं वो, जब सही टाइम आएगा तो अपने आप सब कुछ अपनी बच्ची को देंगे। बस मैं उनसे यही गुजारिश करती हूँ कि हाथ मत छोड़ना गुरु महाराज जी, क्योंकि सब्र अब आया है। सब्र सहन करना एक कला है, और उसमें भी कितनी मिठास है जब आपके गुरु आपके साथ होते हैं, इसका पता अब मुझे चला है। तो गुरु महाराज जी, आप सुख दो उसका भी शुक्राना, दुख दो उसका भी शुक्राना, बस आप साथ में रहना महाराज, क्योंकि आपके साथ ही जीना है, और कैसे जीना है वो आपने ही हमें बताना है। संगत जी, गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे को ब्लेस कर दिया है। मुझे ड्रीम में दिखाई देता है संगत जी कि मेरे बेटे को किडनैप कर लिया गया है और 3 लाख रुपए मांग रहे हैं। मैं बहुत डर जाती हूँ कि मैं अपने बेटे को कब देखूंगी, कैसे देखूंगी। इतना बड़ा ग्रह, कोई बुरा ग्रह जो टाला है गुरु महाराज जी ने सपने में मेरा। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, आपने पल पल रक्षा की हुई है। गुरु महाराज जी कहते हैं अपनी मम्मा को मेरा मैसेज भेज दे कि तुझे मैंने ब्लेस कर दिया है। अपने भाई को मैसेज भेज, मैंने तेरे भाई बहनों को सबको मैं ब्लेस कर दिया है। शुक्राना गुरु महाराज जी, मुझे पता है जो मुझसे जुड़े हैं आप उन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखोगे महाराज। मेरी मम्मा, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ महाराज। इस बुजुर्ग अवस्था में मेरी मम्मा 90 से 92 साल के बीच में है। इस उम्र में उन पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा है
जैसे बोलते हैं ना कि गाय को लात मारी है, उसी तरह से मेरी मम्मी के साथ किया गया है। बहुत टाइम से ये चीज़ें चली आ रही हैं। माफ़ भी कर दी जाती है अगर माँ की कोई बात ना होती, बट जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसके लिए हम कुछ सुन नहीं सकते, पूरा देख नहीं सकते। सबसे पहला भगवान से मेरी वही है। तो गुरु महाराज जी, मैं दिल से चाहती हूँ उन पर जो लांछन लगा है, लांछन भी लगा है और मार भी खाई है इस बुजुर्ग अवस्था में। ऐसे लोगों से मार खाई है जिन जिन लोगों को जिन्होंने अपना दूध पिलाया है। महाराज, आप सब जानने वाले हो, सब कुछ जानने वाले हो। आप कहते हैं ना सबका भला मांगो, पर नहीं महाराज, ऐसों का कैसे भला मांगू मैं? उन्हें सबक तो मिलना चाहिए ना महाराज। आप जाने जानो महाराज, पता नहीं मेरी माँ का ऐसा कौन सा बुरा कर्म था जो इस तरह से कटा गया। सारी जिंदगी मेरी माँ ने इज्जत ही कमाई और अभी भी लोग इज्जत करते हैं, बट कुछ ऐसे लोगों की वजह से, परिवार में से कुछ ऐसे लोगों की वजह से माँ को शर्मिंदा होना पड़ा। गुरु महाराज, आप भोलेनाथ हो और उनके कमरे में भोलेनाथ की कितने सालों से एक स्टैच्यू है। दिल्ली में उस स्टैच्यू की पूजा करते थे वो, फिर वहां से रिटायर होकर गांव आ गए, तो आज तक वो स्टैच्यू मम्मा के बिस्तर के सामने ही रखा है। आप पल पल उनकी रक्षा कर रहे हो महाराज। तो ऐसे लोगों से बचाइए, ऐसे लोगों के तानों से बचाइए। और जो लोग मेरी माँ को गलत साबित करना चाहते हैं महाराज, उनको आप देखिए, क्योंकि मैं बच्ची हूँ, मुझसे सहन नहीं होता महाराज, मुझसे सहन नहीं होता। संगत जी, गुरु महाराज मेरे आसपास हैं, मेरे मम्मी के, मेरे भाई के, क्योंकि उन्हें गुरु महाराज जी के बारे में पता नहीं है, मुझे पता है। वो अभी भी दाऊ चेलों के चक्करों में पड़े होते हैं, क्योंकि वो अभी गुरु जी से मिले नहीं हैं। बस मैं ही गुरु जी से उनके लिए अरदास करती रहती हूँ और गुरु जी मेरी अरदास सुनते रहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु पिता। मैं बहुत चाहती हूँ महाराज कि आप शारीरिक रूप में सामने आते तो मैं आपके चरणों में लेटी रहती, आपके चरण पकड़ के बैठ जाती। महाराज, वो समय अब नहीं थे जब आप थे, आज आप हो, तो हम आपको जान नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पा नहीं सकते महाराज। संगत जी, गुरु महाराज जी मेरे घर पे बैठे हैं, मुझे पता है पल पल वो मेरी बातें सुन रहे हैं, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, सब देख रहे हैं गुरु महाराज जी। इतने भोले हैं ना मेरे महाराज। जब भी किसी भी चीज का भोग लगाऊं, चुपचाप इंसान मीन में निकाल लेता है। मेरे गुरु महाराज जी ने कभी नहीं किसी चीज की अवहेलना की। होता है ना कि अगर कोई चीज गुरु महाराज जी को पसंद नहीं तो कटोरी भी साइड में गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है, पानी भी गिर सकता है, दूध भी गिर सकता है साइड में। जो चीज उनको पसंद नहीं है तो गुरु महाराज जी अपनी तरीके से वो चीज कर सकते हैं, बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं कभी कभी मेरे पास परांठी और अचार होता है तो मैं उसी का भोग लगा देती हूँ। कुछ भी घर में बना होता है मैं उसी का भोग लगा देती हूँ और मेरे गुरु महाराज जी आराम से खा लेते हैं। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी कि मेरी तरफ से भोग कैसा लगता है, बट दिल से लगाती हूँ महाराज, प्यार से लगाती हूँ। जैसी मैं खाती हूँ महाराज, मुझे माफ कर देना महाराज, कुछ अलग चीज नहीं बना पाती मैं, उसके लिए मैं माफी चाहूंगी गुरु महाराज। संगत जी, जो भी घर में बनता है बस वही गुरु महाराज जी को खिला देती हूँ। जय गुरु जी। बटरफ्लाई मेरे पास आती हैं, बहुत सारी बटरफ्लाई आती है मेरे घर में किसी वक्त, छोटी छोटी।
एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई मैंने पहले भी शेयर की थी, मेरे घर में आई थी, और एक दिन वही बटरफ्लाई मेरे बेडरूम में मरी हुई थी, मेरे बिस्तर पे। पता नहीं कौन सा बड़ा ग्रह वो बटरफ्लाई काट के गई। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। अगर आप साक्षात रूप में होते तो मैं आपसे पूछती महाराज, कैसे कौन से कर्म किए हैं कि वो कर्म कटने में नहीं हारे गुरु महाराज। इतने बुरे कर्म हमारे आप भी सहन कर रहे हो, कैसे सहन कर लेते हो महाराज। क्योंकि हमसे तो अपना दिया गया 10% भी मुश्किल से सहन होता है महाराज। जो आप 10% देते हो उसमें भी अगर आपका हाथ ना हो तो हम सहन ना कर सकें। संगत जी, बहुत सारी चीजें गुरु महाराज जी कहते हैं मैंने कोठी ब्लेस कर दी है। मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि मुझे भी ऐसी मैसेज गुरु महाराज जी का आया है। मुझे पता है कि ये बहुत बड़ा सत्संग होगा जब भी मेरे को नया घर मिलेगा। क्योंकि माँ संगत जी, मैंने ना अपना घर बनाया पर वो पूरी तरह से बना नहीं हुआ है। मैंने इसको बेचने लगा दिया हुआ है, सेल करने लगा दिया है। बस गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि गुरु महाराज जी आप देख लेना उस घर का क्या करना है, क्योंकि हमारा बिल्कुल भी मन नहीं है वहाँ रहने का। आप जानो महाराज कि आपने क्या करना है, क्योंकि जो रेट हम लेना चाहते हैं उस रेट में वो बिक नहीं रहा है। आगे गुरु महाराज जी जानेंगे। अगर गुरु महाराज जी ने वाकई में मेरे लिए घर ब्लेस किया है तो वो बिकवा भी देंगे मेरा घर, तभी तो जाके मैं दूसरा घर ले पाऊंगी ना गुरु महाराज जी। बस गुरु महाराज जी कहते हैं मेरे पास बैठ, जो भी तुझे चाहिए। मैं वैसे कुछ नहीं मांगती गुरु महाराज जी से, पर जब गुरु महाराज जी का मुझे मैसेज आता है बोल तेरे दिल में क्या है, तब उस दिन जाके मैं बैठ जाती हूँ और गुरु महाराज जी को मैं सारी बातें करती हूँ कि गुरु महाराज जी ये सारी चीजें मेरे दिल और दिमाग में है, पर आपको जो देना आप वो करिएगा। मैंने तो सिर्फ आपको वो बताया जो आपने कहा कि मेरे पास बताओ। बस एक छोटे बच्चे की भांति बैठ जाती हूँ और उनसे शिकायतें भी करती हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, बहुत सारी बातें भी करती हूँ। बस गुरु महाराज जी अब हिम्मत नहीं हो पा रही है, गले में प्रॉब्लम है। बस आपने ही देखना है महाराज। कई दिन हो गए मुझे, कई दिन हो गए। बस देखना आपकी बच्ची परेशान है, पता नहीं कब ठीक होगा, आप ही जाने महाराज। शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम 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 शुक्राना महाराज। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु महाराज जी। क्योंकि शायद जो आपने दिया वही हमारे लिए अच्छा था और अच्छा होगा भी महाराज। बस हमारा हाथ पकड़ के रहना महाराज। मेरे हस्बैंड ठीक नहीं रहते हैं, उन्हें भी ठीक रखना, अपने बच्चे को ठीक रखना, मुझे भी ठीक रखना। मैं आपकी बच्ची हूँ, आपका छोटा सा एक बच्चा है, एक बच्चा और है। अपने परिवार को, आपका ही परिवार है महाराज, आप ही संभालते हो। हमारी जो भी बुरी आदतें हैं, बुरी चीजें महाराज, उनसे दूर कर दीजिए, उन्हें दूर कर दीजिए महाराज। बस इसी आस में हो महाराज कि किस दिन ऐसा हो। महाराज मैं आपका सत्संग करवाना चाहती हूँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। वैसे तो मैं अकेले बैठ के बहुत बारी किया महाराज, पर इस बार मैं कुछ संगत को बुला के करना चाहती हूँ। आप ही करवाओगे महाराज, आप ही करवाओगे। कब करवाओगे? हाँ सच संगत जी, मुझे गुरु महाराज जी का मैसेज आया, कॉपी पेन लेकर बैठ और लिस्ट बना, 7 महीनों में तेरे घर आ रहा है महाराज। अगर 7 मई को आप मेरे घर आ रहे हो तो मतलब उस दिन मेरे घर में सत्संग होगा। बस आप ही जानो महाराज, मैं तो पहले से कुछ भी डिसाइड नहीं करती हूँ। जब आप करवाओगे तो एकदम करवा ही दोगे महाराज। संगत जी बस मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग थे आज के। संगत जी, वीडियो को, सत्संग को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट में जय गुरु जी ज़रूर लिखें। और जो भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।